आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आज जो हम लोग देखेंगे वो आपका टॉपिक है क्लास 12 से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आज हम लोग ये टॉपिक देखेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग आज पढ़ेंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़ते हुए आए थे वह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग किसको कहते हैं, जरा हल्का सा चर्चा कर लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is denoted by dy by dx। एंड कह रहा है कि y जब हम कोई भी फंक्शन y को x के रिस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन करते थे तो हम लोग उसको किससे डिनोट करते थे, dy by dx से। और इसको हम लोग सुन and is called first derivative of y। और इसको हम लोग कहते थे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। यानी कि यदि कोई भी फंक्शन का यदि हम फर्स्ट बार x के रेस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको हम लोग dy by dx से डिनोट करते हैं। फिर dy by dx को जब हम पूरा लिखिएगा डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ की डेरिवेटिव ऑफ dy by dx with respect to x is denoted by d2y by dx2 and is called second derivative of इसका सेकेंड डेरिवेटिव कराएगा, इसी को हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y भी कहते हैं या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिंपल अपनी भाषा में समझिए कि जब किसी फंक्शन का हम फर्स्ट बार x के रिस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो वह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं dy by dx से। dy by dx को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y भी कहते हैं। अब सवाल उठता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसे दीजिएगा, तो जब हम पुनः dy by dx का x के रेस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन करें तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y कहते हैं। यानी कि यदि किसी फंक्शन का हम फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करें तो वह dy by dx, और जब dy by dx का x के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन करें तो वह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा या डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y कहलाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं सम अदर सिंबल कि कुछ इसका सिंबल, अदर सिंबल क्या है।
कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। क्या देखिएगा, पहला कि फर्स्ट ऑर्डर या तो लिखने की आवश्यकता होगी या नहीं भी लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को या तो हम लोग y1 से डिनोट करते हैं या f डैश एक्स से डिनोट करते हैं, या आपका इसमें y टू दी पावर डैश से भी डिनोट करते हैं। तो ये आपका रहा फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को या तो d2 y बाई डी एक्स या इसको y2 या इसका डबल डैश, ठीक है। इस ढंग से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग डिनोट करते हैं। यदि थर्ड ऑर्डर रहे तो थर्ड ऑर्डर को d3 y बाई डी एक्स या y3 या इसको f ट्रिपल डैश x। तो इस ढंग से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सिंबल है जिससे ये क्लियर होता है कि फर्स्ट ऑर्डर कौन है, सेकेंड ऑर्डर कौन है, थर्ड ऑर्डर कौन है। इसको हम लोग इस ढंग से डी वाई से भी डिनोट करते हैं। इसको हम लोग डी डबल डैश वाई भी आप लिख सकते हैं या d2 भी लिख सकते हैं। इस ढंग से या तो आपको कहा कि dy से डिनोट कीजिए या d2y से डिनोट कीजिए। तो इसको dy से भी लिख सकते हैं, इसको d2y भी लिख सकते हैं, इसको d3y भी लिख सकते हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। एक्सरसाइज है 12.1 एसी सीधा से। पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला कि y इक्वल टू लॉग एक्स। फर्स्ट का फर्स्ट है, ये आपका कह रहा है कि y इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहला बार में हम लोग इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। और इसी का जब हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो इसी को कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब हम 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स का क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 का 2 क्या कहता है कि y इक्वल टू एक्स के पावर 20 कर है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताइए। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स के पावर 20 बाई डी एक्स। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर होगा 20x के पावर, यानी 20x के पावर क्या थी 90। और इसी का जब दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो d2 y बाई डी एक्स को क्या होगा, अब 20 को बाहर कर लीजिए dx के पावर 19 बाई डी एक्स। तो इसका होगा 19 x के पावर 19 माइनस 1, यानी कि 318 x टू दी पावर 18। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2। फिर हम लोग देखेंगे 1 का 3 लॉग एक्स है। यहाँ पर जो आपका दिया है कि लॉग एक्स का है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताइए। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो डी लॉग एक्स, फिर नीचे आ जाएगा लॉग एक्स,
और अगला स्टेप में log x बाई क्या थी dx। अब हम लोग पढ़े हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, और इसका भी तो यहाँ तो x के जगह log x था और यहाँ x के जगह x ही। अब इसका हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए यह u बाई वी हो गए। तो रूल पढ़े हैं कि v को हम लोग बाहर करेंगे u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन, अब पूरा का बटा v स्क्वायर होता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ पे u इंटू वी है, तो u को बाहर कीजिएगा v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर कीजिएगा u का डिफरेंशिएशन। अब पूरा का बाई क्या हो गया x log x का होल स्क्वायर, तो ये 0 यहाँ पर है log x का 1 बाई एक्स और यहाँ ये कट जाएगा तो आपका बचेगा log x। अब पूरा का बाई है x log x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जो हम लोग का वैल्यू बचा यह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब देखेंगे हम लोग 1 का 4 एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 कह रहा है कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताइए। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे कि dy बाई dx इसका होगा dx स्क्वायर बाई dx, यहाँ 3 को बाहर कीजिएगा तो dx बाई dx और 2 का क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 0 होता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का 2x और ये कट्टे हो गए 3। अब इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो दोबारा यहाँ 2 को बाहर करेंगे तो x का dx बाई dx और 3 का क्या चीज, तो यहाँ पर क्या आ गया 2। तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये 1 का 4 नंबर है। अब है 1 का 5, 1 का 5 है x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर जो दिया है x इंटू कॉस एक्स कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे dy बाई dx u इंटू v है, तो u इंटू v में u को हम लोग बाहर करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन और v को बाहर करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे cos x का माइनस साइन x और यहाँ dx से dx कटेगा तो cos x बच गया। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे फिर u इंटू v है, u को हम लोग बाहर करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन और v को बाहर करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन और यहाँ पर हो गए d cos x बाई dx। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x और ये माइनस प्लस माइनस और cos x का होता है माइनस साइन x। तो यहाँ पे हो गए माइनस x cos x और यहाँ पर क्या हो गया माइनस साइन x या माइनस साइन x माइनस 2 साइन x और इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे x cos x प्लस 2 साइन x। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है।
देखेंगे 1 का 6 नंबर है ex इंटू साइन 5x, ex इंटू साइन 5x। इसका भी आपको एक ही शब्द का कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताइए। तो इसमें भी हम लोग को क्या काम करना है कि dy बाई डी एक्स, यहाँ ex को बाहर कर दीजिए तो यह हो गया d साइन 5x बाई डी 5x। अब 5 को बाहर कर दीजिएगा तो dx बाई dx प्लस अब साइन 5x को बाहर कीजिएगा तो ex का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर साइन 5x का cos 5x यह हो गया इंटू 5 और ex का ex यह हो गया साइन 5। तो इस दोनों में से ex कॉमन कर लेंगे तो 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये आपका जो निकला ये dy बाई डी एक्स आया, लेकिन निकालना है सेकेंड ऑर्डर d2 बाई डी एक्स। तो यह u और यह v, तो नियम है u को बाहर करेंगे तो हम लोग v का डिफरेंशिएशन करेंगे, नहीं ना होगा। और यहाँ 5 को बाहर कीजिएगा तो dx बाई dx। फिर उसी तरह यहाँ d साइन 5x तो d 5x, 5 को बाहर कीजिएगा तो dx बाई dx। u को बाहर किए तो v का डिफरेंशिएशन प्लस अब हम लोग v को बाहर करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि इससे कट गया -25 ex इंटू साइन 5x। फिर यहाँ साइन 5x का क्या होगा 5 साइन 5x का cos 5x और यहाँ पर बचा 5 cos 5x साइन 5x इंटू ex। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 7। वन का 7 है साइन लॉग x। ये है आपका साइन लॉग x, तो इसका dy बाई डी एक्स, यहाँ पे होगा d साइन लॉग x बाई डी लॉग x और d लॉग x बाई डी एक्स प्लस यही होगा। तो साइन x का क्या होता है cos x और log x का 1 बाई एक्स। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव u बाई v है, तो v को बाहर कीजिएगा u का डिफरेंशिएशन माइनस v को बाहर कीजिएगा तो u का और u को बाहर कीजिएगा तो v का। अब पूरा का अपॉन क्या आ जाएगा v स्क्वायर रूल ही है। अब यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x log x का होता है 1 बाई एक्स। यहाँ पर ये आपका बच गया cos log x, x से x कट गए पूरा का y, तो इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये आपका हो गया साइन लॉग x प्लस cos log x पूरा का अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जो रहा ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आज हम लोग यही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे यही केसी सिन्हा का रूप आगे अध्ययन करेंगे।